बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मेरे कप्तान इमरान खान ने कमो बेश 3 हफ्ते अडयाला अटक जेल में गुजार दिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी खैरियत के बारे में हुकूमत से पूछा है कि उनके साथ किस तरह का सलूक किया जा रहा है। बादशाह वक्त थे, वज़ीर आज़म थे, वज़ीर आज़म के साथ ऐसा ही सलूक होता है जैसे वो बादशाह के साथ किया जाता है। लेकिन बड़ी खबरें आ रही थी कि उनके साथ कुछ अच्छा सलूक नहीं हो रहा। एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी गई है जिसमें बताया गया है कि रोज़ाना इमरान खान की देखभाल के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उनकी ज़रूरियात किस तरह पूरी की जा रही है। नाज़रीन कराम, इमरान खान को अगर हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाता है तब भी उनकी रिहाई का कोई मुझे इम्कान नज़र नहीं आता। अभी कई और केसेस हैं जिनमें उनका ताक़ब हो रहा है। वो बाहर आएंगे, फिर गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर अंदर चले जाएंगे, फिर एक जेल नहीं दूसरी जेल में चले जाएंगे। तो जेलों में फ़िलहाल तो उनका जाना उनका मुकद्दर बना हुआ है। और मैं आपको ये बात हैरान कुन बात यह है कि इमरान खान के बारे में जब सोशल मीडिया से कोई खबर रिलीज़ होती है तो उसके बारे में आगाही हासिल करने वालों की तादाद लाखों में होती है। अभी तक लोग इमरान खान के बारे में आगाही हासिल करना ज़रूरी समझते हैं। तो नाज़रीन कराम, कब इसका हम आगे बढ़ें, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम उसे फौरी तौर पर सब्सक्राइब करें। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नवाज़ रज़ा के साथ। मैं बिल्कुल आइकॉन का बटन दबाएं। जब वह बटन ये दबाएंगे तो सबसे पहले आपको इत्तला मिलेगी मेरे वीडियो लोड होने की। नाज़रीन कराम, मैं बिल्कुल गैर जानबदाराना तबसरा करूँगा। फ़िलहाल तो इमरान खान भी मुतमईन है कि उनके साथ जेल में कोई बुरा सलूक नहीं किया जा रहा। जेल जेल होती है, उजला अरूसी नहीं होती। वैसे ही शेख रशीद अहमद कहा करते थे जेल मेरा ससुराल है, लेकिन जब अब जेल का नाम सुनते हैं तो उनको कपकपी तारी हो जाती है। बुढ़ापा है, खौफ है, वो वहाँ पर अब जेल गुजारने की हिम्मत नहीं है। यही सूरत हाल मेरे कप्तान की भी है कि 70 साल उनकी उम्र हो गई है। ज़ाहिर है जेल में कैद काटना हर आदमी के बस की बात नहीं होती। सरेदस्त जो रिपोर्ट ये है कि उनका वेट कम हुआ है, उनके चेहरे पे उसके असरात भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो उनके बारे में खुशामदी कह रहे हैं कि वो 1000 साल, वो पंजोथा उनके को वकील हैं, कहते हैं कि वो 1000 साल जेल में रहने के लिए तैयार है। और वही 1000 साल तो कोई बात नहीं होती। वो तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने भी कहा था कि मैं 1000 साल जंग लड़ने के लिए तैयार हूँ। ये बात नहीं है। इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अगर मुकदमात में कोई वज़न नहीं है तो उनकी रिहाई हो जानी चाहिए, उन्हें सियासत में हिस्सा लेने का मौका मिलना चाहिए। लेकिन अगर उनके ख़िलाफ़ जो कुछ उन्होंने किया है वो साबित होता है तो फिर तो उनको कैद काटनी पड़ेगी या फिर एस्टेब्लिश के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और पता ही वो माफ़ी देते हैं कि नहीं देते हैं, एतबार नहीं है ना, एतबार खो दिया उन्होंने। मेरा अपना ये ख्याल है कि उनका ज़्यादा अरसा जेल में रहना नहीं चाहिए। इस मुल्क में वाज़िह मसाले मौजूद हैं कि लोगों को जला वतन कर दिया गया। फ़िलहाल इमरान खान साहब का वोट बैंक बरकरार है। पता नहीं कितने लोग इस वोट बैंक पर अपनी सियासत चमकाएंगे। इमरान खान अपना जिसको जानशीन मुकर्रर करेंगे कि वो उनके वोट बैंक पर अपनी लीडरी चमकाएगा। लेकिन इमरान खान के बारे में ये अंडर एस्टिमेट किया गया था उनको कि शायद वो जेल बर्दाश्त ना कर सके।
3 हफ्ते गुजार दिए, मुमकिन है कोई ज़्यादा अरसा गुजार दें, लेकिन मुझे उनके बाहर आने का कोई इम्कान नज़र नहीं आता। ये जेल यात्रा है, वो कभी गए नहीं थे। एक ये बात भी कही जाती थी कि इमरान खान जेल नहीं काट सकेगा, लेकिन जेल काट गए, बिलाखिर आदमी ने जेल काटना फिर आ ही जाता है। उनके हिसाब का इम्तिहान लिया जा रहा है, वो कितने मजबूत हिसाब के मालिक हैं। सियासतदान के लिए जेल तो कोई बुरी बात भी नहीं होती। बड़े बड़े सियासतदान जेलों में रहे हैं, भूख हड़तालें की हैं, और बाद लोग तो सियासतदान जेलों में हो रहे हैं। हमारे सामने मशरक़ी पाकिस्तान में जिन लोगों ने उस वक़्त की बगावत करने वाली तंजीमों के ख़िलाफ़ लड़े और पाकिस्तान की फ़ौज का साथ दिया, जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने, प्रोफेसर गुलाम आज़म, मुल्ला कादर, और अभी ताज़ा तरीन एक डेथ हुई है, ये लोग सारे के सारे जेलों में मरे हैं, लेकिन उन्होंने उफ नहीं किया, तख्तेदार पर भी चढ़ गए। हमारे सामने जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मिसाल है, लोग उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें करते थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी लाल तख्तेदार पर चढ़ गई कि बड़ी बात है। एक सियासतदान को तख्तेदार पर लटका दिया गया, ये भी हमारी तारीख का एक हिस्सा है। फिर खान साहब को इस बात का भी इल्म है कि नवाज शरीफ को भी सजाए उम्र कैद नहीं दी जाती थी, उनको भी तख्तेदार पर लटकाने का प्रोग्राम था। परवेज़ मुशर्रफ का बस चलता तो नवाज शरीफ को भी तख्तेदार पर लटका देता, लेकिन ये तो अल्लाह ताला को मंजूर नहीं था। बैन अवी ताकतों ने भी इसको नहीं करने दिया, और फिर सऊदी अरब और फिर लेबनान और मुख्तलिफ मुल्कों ने मिलकर नवाज शरीफ को यहाँ से रेस्क्यू कर लिया। खान साहब, आपके लिए अब देखते हैं कि कौन सी ताकत आती है, आपको ले जाती है यहाँ से। आपके लिए अभी मौजूद है सियासत में आपका रोल, लेकिन आपको एक बात करनी पड़ेगी, एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई बंद करनी पड़ेगी। ये कहा जाता है कि मैं तो इस बात का भी हक में नहीं था कि जब आप वज़ीर आज़म थे तो आप सियासी मुखालफिन के साथ लड़ाई करते थे। मैंने आपको मशवरा दिया था, आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि आप चौमुखी लड़ाई ना लड़ें, आप लोगों के साथ मिलकर मुल्क की मईशत को दुरुस्त करें। आपने शहबाज शरीफ की पेशकश ठुकरा दी, पिसा के मईशत नहीं किया। फिर आपने इन अपने सियासी मुखालफिन को चोर और डाकू कहते रहे, और फिर उसके नतीजे में क्या हुआ कि इन चोरों और डाकुओं ने आपको घर भिजवा दिया। घर ही नहीं भिजवाया, आप कह सकते आपको जेल भिजवा दिया। फिर 16 महीने की हुकूमत थी, कहते थे कि आज जा रही, कल जा रही है, आप नहीं करा सके। 2 वोटों की अक्सरियत पर यह हुकूमत कायम रही। आपने दरअसल गलती यह की कि 9 मई को आपकी लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट से इंतहा तक पहुँच गई। आपने पाकिस्तान के अवाम को पाकिस्तान की हिफाजत करने वालों पर हमला करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे लगता था जैसे ये कोई दुश्मन की फौज थी। फिर आपने लड़ाई की, तो उस लड़ाई में तो फिर यही होता है, आप जीत जाते तो फिर आप इनका इनकलाब जीत जाता, बगावत कुचली गई। अब ये सब लोग इस इंतज़ार में हैं कि इनके खिलाफ मुकदमात की समाअत होगी। बैठे हुए इंतज़ार कर रही है एस्टेब्लिशमेंट कि सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला देती है। क्योंकि फैसला आ जाएगा, फिर 9 मई को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के ख़िलाफ़ बगावत करने वालों को सज़ाएँ मिलेगी। तो खान साहब एस्टेब्लिशमेंट से बना कर रखते हैं। आज भी ये मैं कह रहा हूँ आपको, एस्टेब्लिशमेंट ही अपनी हदूद में रहें, लेकिन आपके साथ आप उसके ख़िलाफ़ जंग ख़त्म कर दें। जंग ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर जेल ही जेल है। जेल से निकालना इन लोगों के बस की बात नहीं है। आप कब तक लोगों की फिर उम्मीदें रहेंगे? आपके पीछे पार्टी ग्रुपों में नहीं बल्कि टुकड़ियों में बट रही है। वो लोग जो आपके साथ इक़्तिदार के मज़े लेते रहे,
उन्होंने अपनी करप्शन और अपने आप को बचाने के लिए आपका साथ छोड़ दिया। अफसोसनाक बात है। काश काश आप अपनी कुव्वत को मुझ में रखते। अब ये आपके लिए एक रास्ता है, बाइज़्ज़त रास्ता है। अपना मामला दुरुस्त कर ले, एस्टेब्लिशमेंट के साथ दुरुस्त कर ले और सियासी जमातों के साथ दोस्ती इख्तियार कर लें, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। शुक्रिया।